हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब। और वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सब्जियां जो है ना, उनको मैं फ्रिज के अंदर रख रही हूँ। जो सुबह धुल के रखी थी मैंने, तो सोचा सूख गई हैं, इनको फ्रिज के अंदर रख देते हैं, क्योंकि अभी ये टोकरी जो है ना, ये मेरे काम आने वाली है। तो एक काम में लेनी है, तो इसलिए इसको खाली करना पड़ेगा। और आप सबका वेलकम है नए वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलो फिर आगे व्लॉग अपना जो है ना, वो अब कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी सारी मैंने निकाल दी है फ्रिज के अंदर। और ये मेरा बेटा है ना, ये यहाँ पर मेरे पास फ़ोन लेकर बैठा हुआ, देखो अभी दिखाती हूँ। तो इसको पड़ी एक डांट खींच के कि चल फ़ोन रख और पढ़ाई कर। तो उसके बाद में फिर मैंने ये बर्तन जो रखे थे ना, इन्हीं के लिए मैंने टोकरी खाली की थी, क्योंकि वो मेरे बर्तन धोने के बाद मैं उसी में रखती हूँ। तो बस वो टोकरी खाली हो गई थी, तो वो अब उसके अंदर ये बर्तन धुलने के बाद में रखे जाएंगे। और आज मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो कह रहे थे कि मम्मी आप रोज़ ना, कितने दिन हो गए साड़ी नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हो। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, बच्चों की भी फरमाइशें होती हैं। मतलब बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ मेरी मम्मी अच्छे से रहे। कल तो मैंने एकदम गंदा सा लोअर टी शर्ट पहन रखा था, जिसको देख कर ना मतलब मन किया बच्चों का कि मम्मी को बोल लें। दोनों ने ही ऐसे टीवी में देखते रहते हैं ना, वो टीवी में नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फ़ोन में, गट्टू और चिंकी। तो उनकी मम्मी जो है ना, उसको देख करके बोले मम्मी गट्टू चिंकी की मम्मी साड़ी पहनती है, आप रोज़ पहना करो। तो ये सोच कर मैंने भी पहन ली। और यहाँ पर बस मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है, वो आज आई हुई है। तो जब माइंड स्ट्रेस में होना, तो अपना कोई दोस्त जो है ना, वो मिल जाए तो उसके साथ बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो उसके साथ बातें हो रही हैं, साथ साथ मैं ये देखो अपना पोहा बनाने का जो कार्यक्रम है वो चालू है मेरा। आज मैं पोहा बनाने वाली हूँ, क्योंकि शिवांश की तबीयत ना ख़राब है ना, तो उसके कारण मेरे को पोहा ही बनाना ज़्यादा बेस्ट लगा। क्योंकि फिर 2 दिन से खिचड़ी खा रहा, तो इसका मन नहीं था खिचड़ी खाने का। तो पोहा रहेगा ना, तो ये थोड़ा सा ये भी खुश हो के खा लेगा और नैनी भी खुश हो के खा लेगी, और बन भी ईजीली जाएगा। और दूसरी बात, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, मैंने आपको बताया ही। तो अब मैं उसके साथ में बैठ के बातें भी कर सकती हूँ साथ में ये बनाते बनाते। तो ये सोच करके मैंने बस यही बनाने का सोचा है। तो मैं आज मेरे पोहे की रेसिपी शूट कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। तो ये मैंने पोहा ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी जो है ना, वो डाल देंगे। और उसके बाद में इसमें पानी डालना है हमें। और ये वाला जो तरीका है ना, इसमें हमें तड़का जो है ना, उसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका जो तड़का लगेगा ना, उसमें हमें राई और करी पत्ता, और अगर आप डालना चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, उन्हीं का तड़का लगाना है। तो मैंने बस इसमें पानी फिल करना शुरू कर दिया है, और इसी में धुल देंगे इसको। छलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि छलनी में धोते हैं पोहे, लेकिन इसी में जो पतीला है ना, इसी में धुल जाएंगे बहुत अच्छे से। और ये आपने देखा होगा, बाहर जो पोहे नहीं लगा के रखते हैं रेडी वगैरह पे या बस स्टॉल पे, तो वो जो पोहे रहते हैं ना, उनमें ऊपर से डाली जाती हैं प्याज टमाटर, ज़्यादातर चीज़ें। बस वो तड़का लगा के एक बार रख लेते हैं। तो मैं उसी प्रोसीजर से बना रही थी आज। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में रेसिपी भी शेयर करनी चाहिए। तो बस हमें ये धो लिए हमने, और धो करके इनको साइड में रख देंगे। और तड़का अपना जो है ना, उसके लिए कढ़ाई रख दी है। इसमें डालना है तेल। सरसों का तेल मैं यूज करती हूँ खाने में, तो सरसों का तेल मैंने डाल लिया है। और इसमें जो भी सामान चाहिएगा, जैसे कि ये राई तो मैंने निकाल के रख ली है पहले ही अपनी ढक्कन में। और पोहा अपना धो के और इस तरीके से रखा हुआ है, देखो सूख गया इसका पानी भी। ज़्यादातर पानी ना इसने अपने अंदर ही सोख लिया है। तो यहाँ पर अपनी कढ़ाई जो है, इसमें डाल देंगे अब राई। और राई के बाद में डालेंगे इसमें करी पत्ता और हरी मिर्ची। जो हमने एक हरी मिर्च मैंने काटी थी, क्योंकि ज़्यादा तीखी नहीं है, ये जो मोटी वाली हरी मिर्ची होती हैं ये। और थोड़ा सा मिर्ची का फ्लेवर आ जाएगा, अब शिवांश खुश होके खा लेगा और नैनी भी खा लेगी। जैसे नैनी को थोड़ा तीखा पसंद है और शिवांश को थोड़ा सा जैसे नॉर्मल सा फीका सा ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी भी डाल दी है इसमें। और अब इसके अंदर ये पोहे जो है ना, इनको डाल देंगे। और एक बार के लिए मैंने इतने डाले हैं, फिर मैंने ये सारे डाल दिए थे। देखो अब इनको मिला देते हैं। और ये पोहा बनाने के तक मेरे पास कोई नहीं था, नहीं तो मैं ये क्लिप शूट करवा लेती नैनी से, या मेरी वो दोस्त आई थी उससे। लेकिन वो दोनों ना बाहर गपशप में लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा चलो छोटी सी क्लिप है, निकाल करके और फिर मैं बाद में उनके पास चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज ले ली है। इस टाइम तक मेरा पोहा बन गया था, लेकिन मैंने प्याज वगैरह कट करके नहीं रखी थी। थोड़ी देर मैं मेरी दोस्त के पास बैठ गई थी, क्योंकि माइंड तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा था ना कई दिनों से, तो थोड़ा बातें करने का मन करता ही है।
तो यहाँ पर बस मैं अपनी, बारिश आ गई थी बीच में, बूंदाबांदी हो रही है ना आजकल, तो ये चेयर जो है ना ये बाहर रखी थी, इसको नैनी अंदर रख के चली गई, तो ये चेयर बाहर निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर बैठ कर के आराम से ये प्याज कट करूँगी। और जो अपना पोहा जो बना है ना उसके अंदर ऊपर से ये थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं। मतलब चाहें तो आप उसमें और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मतलब तड़का लग चुका है, अब उसमें बारीक बारीक काट के प्याज, टमाटर, थोड़ी सी नमकीन, कोई भी आप भुजिया वगैरह जो भी डालना चाहें वो, और थोड़े से अनार के दाने, या फिर आप भुनी हुई मूंगफलियां भी डाल सकते हैं, वो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन मुझे ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है, ऊपर से शिवांश की तबीयत ख़राब है तो वो भी नहीं खाएगा। तो बस इस तरीके से बना करके रख दिया। और अब ये देखिए मैं मेरे बेटे को पहले खिलाने वाली हूँ, हरी मिर्ची निकाल दूँगी तो उसी का डाल लिया यहाँ पर, ये लेकर जा रही हूँ, बैठ के उसको खिलाऊँगी पहले। तो उसको खिलाकर मैंने खा लिया और उसके बाद में आई हूँ दही जमाने के लिए, क्योंकि दही जमाना जो होता है ना वो मेरा किचन का लास्ट काम होता है। इस काम के करने के बाद में मेरे सारे काम ख़त्म। तो यहाँ पर 2 लीटर के लगभग दूध, मैंने बताया था ना आपको लास्ट व्लॉग में, मैंने 2 लीटर दूध मतलब बढ़ा दिया अभी दूध जो है वो। और शिवांश जो है उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए उसको दूध दे नहीं सकते, इसके कारण ये एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ पर नैनी एक क्लिप बना रही है, देखो बार बार कभी इधर कभी उधर ही हिला रही है, ट्राईपोड में नहीं लगा रखा। तो यहाँ पे मेरा जो है ना ये जो प्लेटफॉर्म को क्लीन करने का काम जो है ना वो कंटिन्यू है। और शिवांश को पड़ी है एक ज़ोर से डांट खींच के, क्योंकि ये ना इधर बैठ करके ना माथे को हाथ लगा करके और फ़ोन चला रहा था, तो जो कि सबसे गंदी बात है। एक तो इसकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से सिर में हाथ लगा के बैठा है इस टाइम पर। ये शाम के 8:30 लगभग इस टाइम का टाइम होगा। और इस टाइम पे मेरा सारा काम जो किचन का था वो ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं अंदर और अब देनी है शिवांश को दवाई। तो मैं शिवांश को दवाई देने लग रही हूँ और पीछे पड़े हैं एक ढेर सारे कपड़ों का ढेर जो मुझे अभी फ़ोल्ड करना है। तो बस इसको दवाई देने के बाद में मैं वो कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, पहले इसको दवाई दूँगी। अब मैं देखो कितनी मतलब, हाँ हालांकि मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ कह के जा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ सोच कर देखिए, बच्चा बीमार क्या अपने घर में नहीं होता। आप लोग देखते होंगे शिवांश जो है ना महीने 2 महीने से कुछ ना कुछ बीमार रहता ही है, कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम इसको रहती ही है, ठीक है। कभी बड़ी भी हो जाती है, पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर रह कर क्या ये पानी पूरी नहीं खाता, मतलब बर्गर नहीं खाता। आपने देखा होगा व्लॉग्स में, पानी पूरी बर्गर सामने वाला बंदा खुद दिला कर लाता है। यहाँ पर मेरे इस सामने वाला बंदा बोलने पर भी ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। तो अगर मैं सामने वाला बंदा बोल रही हूँ तो इसमें भी कुछ रीज़न रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये है कि एक माँ अपने साथ अपने बच्चों को लेकर गई, अगर वहाँ बीमार हो गए तो माँ उस मम्मी की गलती है, उसने केयर नहीं की। और यहाँ रहते रहते बीमार हो गए तो भी उस मम्मी की गलती है, उसने अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं। बच्चे कमज़ोर हैं, इसकी माँ इसको खिलाती नहीं होगी अच्छे से, दूध पिलाने का ध्यान नहीं रखती होगी। ये जो है ना ये हमारे समाज की भी सोच है और हमारे घर और परिवारों की भी सोच है ना। तो ये जो चीज़ है ना ये मेरे को थोड़ा सा वो था ना कि आज मैंने व्लॉग देखा, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो होता है ना कि मेरी बोली हुई हर एक बात जो है ना वो चुभ जाती है, हर कोई उसको नेगेटिव में लेके जाता है। हर कोई नहीं कह रही मैं यहाँ पे, मतलब जो नेगेटिव ले जाने वाले होते हैं ना वो उसमें बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। बाकी मेरी पॉजिटिव ऑडियंस भी है जो कि मुझे बहुत अच्छा समझती है, उन सबका थैंक यू मेरे को समझने के लिए। और वो होता है ना कि अपने मन की भावनाएं जो कई बार हम नहीं कह पाते हैं और वो वीडियो के थ्रू आप समझ जाते हो, इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर बस मैं अपने कपड़े फोल्ड करने बैठ गई हूँ। और एक चीज़ और सोचना, बच्चे को बीमार को दवाई दिलवाना और दवाई रेगुलर टाइम पर देना दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। तो इसमें मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाले बंदे ने दवाई नहीं दी, एक दिन दे दी, आगे मैं दे रही हूँ, दोनों केयर कर रहे हैं। मैं भी माँ हूँ भाई, मैं जानबूझकर तो बीमार करूँगी नहीं, अगर हो गया तो उसमें मेरी गलती क्या है कि नहीं। तो इन चीज़ों को जितना हो सके ना उतना सामने वाले को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि इग्नोर और सिर्फ इग्नोर, छोटी मोटी अगर कोई गलती हो भी जाती है ना तो इस रिलेशन को बनाने के लिए उसको इग्नोर करो, ना कि बढ़ावा दो। ये बीमार हुआ है, बच्चा बीमार हुआ है, मेरा भी बच्चा है बीमार हो गया, तो इसमें मेरी गलती क्या है, मैंने जानबूझकर तो बीमार किया नहीं,
है ना। तो चलो, जितना भी था मेरे से जितना हो सकता था उतना प्यार से मैंने बातें करने की कोशिश की है, और बाकी अब क्या बताऊँ आप। तो जी ठीक है, करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।